भाजपा ने राजधानी को नर्क बना दिया है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि दिल्ली के लोग कह रहे हैं और ये तस्वीरें कह रही हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रही हैं। घुटने तक बदबूदार गंदा सीवर का पानी है जिसमें लोग रहने को मजबूर हैं। ये पानी आज से नहीं बल्कि बीते 8 महीने से दिल्ली की किराड़ी कॉलोनी में जमा हुआ है और भाजपा की सरकार जरा सी भी सुध लेने को तैयार नहीं है। उल्टा जब ये मामला सामने आया, जब ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने लगा, तो इस पूरे मामले पर जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो उल्टा पुरानी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी को कोस रही है। जबकि दिल्ली में नई सरकार बने लगभग 1 साल बीत चुका है, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार पुरानी सरकारों पर ही ये सारे ठीकरे फोड़ने में लगी हुई है। दोस्तों, ये तस्वीरें दिल्ली की किराड़ी कॉलोनी की है, जहां पर शर्मा एन्क्लेव में इतनी बुरी तरीके से जल जमाव है, जहां पर जो लोग हैं वो बीते 8 महीने से गंदे पानी के बीच रहने को मजबूर है। कई लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। कई लोग बार-बार सरकार से, वहां के प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन फिर भी जल की निकासी नहीं हुई है। और ऐसा नहीं कि बहुत मामूली तरीके से जल भरा हुआ हो, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो इस पूरी की पूरी गंदगी में वो डूब कर जाते होंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ तौर से बता रही हैं कि ये कितनी नर्क जैसी जगह है। जब ये हाल दिल्ली का है, यानी कि देश की राजधानी का है, तो देश के बाकी इलाकों का की आप बात क्या ही कहेंगे। अब इस पूरे मामले पर जैसे ही जो विपक्ष के नेता हैं वो पोस्ट करने लगते हैं, सरकार से सवाल पूछने लगते हैं, तो उल्टा बीजेपी के लोग उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। इस मामले पर राहुल गांधी भी काफी बुरी तरीके से भड़के हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, हर आम भारतीय की जिंदगी आज ऐसी ही नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिका हुआ है। सब एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सड़न जिसका सबको डरावना चेहरा है। हमारा समाज इसलिए मर रहा है क्योंकि हमने इस सड़न को न्यू नॉर्मल बना लिया है। सुन, निशब्द, बेपरवाह, जवाबदेही की मांग करो वरना ये सड़न हर दरवाजे तक पहुंचेगी। इसके अलावा कांग्रेस के जो दिल्ली अध्यक्ष हैं वो भी उस इलाके पर जाते हैं, वहां पर वो देखते हैं कि किस तरीके से जल भराव है और एक एक घर में जाकर वो इस चीज को देखते हैं कि कैसे वहां पर लोगों का जीवन पूरी तरह से नर्क बन चुका है। इसको लेकर भी कांग्रेस ने पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली का किराड़ी भयंकर जल भराव के कारण नर्क बन चुका है। लोग बेहद परेशान हैं, अपना बसा बसाया घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। वहीं इन हालातों में बीजेपी सरकार ने आदतन अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से पीछा छुड़ाते हुए रहवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। आज दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस नेताओं ने किराड़ी के शर्मा एन्क्लेव पहुंचकर स्थानीय निवासियों से बात की, स्थिति का जायजा लिया और जनता की आवाज उठाई। अब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्ट किया गया। उन्होंने लिखा, दिल्ली को नर्क बना दिया है भाजपा सरकार ने। दिल्ली के शर्मा एन्क्लेव में सीवर के गंदे पानी ने पूरे इलाके की सड़कों गलियों को अपने अंदर समा लिया है। जनता साफ बता रही है कि 8 महीने से ये हालात है। भाजपा के 4 इंजनों ने आम लोगों के जीवन को नर्क बना दिया है। लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। अब जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी दुनिया भर के सारे काम करती है जिससे कि लोगों को कुछ मिल नहीं पाता है, यानी कि लोगों का जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है। दिल्ली की स्थिति इतनी खराब कर दी गई है। लेकिन अब जब उनकी खुद की सरकार बन गई है तो वो काम करने की बजाय पुरानी सरकारों को ही दोष दे रहे हैं। अब तक जो काम हो जाने चाहिए थे उसके लिए भी पहले की सरकारों को दोष दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके टाइम पर ऐसा हुआ था और हम तो सब ठीक कर रहे हैं, लेकिन कितना ठीक हो रहा है ये तो हर कोई देख ही रहा है। बीते 8 महीने से जब इस जगह का ये हाल है, यहाँ पर मौजूदा वक्त में जब ठंड है उस वक्त भी इतने भयंकर तरीके से जलभराव हो रखा है कि लोगों को उस गंदे पानी में उतरकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये बताता है कि आखिर प्रशासन किस तरीके का काम कर रहा है। बीजेपी की तरफ से भी क्या कहा गया है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर पोस्ट करते हुए लिखा, दिल्ली को बर्बाद करने वाले आपियों की बेशर्मी देखिए। जिस किराड़ी में आपदा का विधायक वर्षों से रहा, आज भी जहां से आपके अनिल झा विधायक है जिनकी सरकार दिल्ली में 11 सालों तक रही, उन्होंने किराड़ी को नर्क बनाया और बेशर्मी इतनी कि खुद के पाप को दोष दूसरों पर डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तो शर्म करो, ये आपका ही निकम्मापन है। और अच्छा है आप खुद वीडियो शेयर कर अपनी पोल खोल रहे हैं। वर्षों पुरानी दिल्ली की समस्या को भी हम ही ठीक करेंगे, लेकिन आपके बयानों और हरकतों से कम दिल्ली की जनता को पता तो चल रहा है कि किस कदर आपने दिल्ली को बर्बाद किया है। प्रदूषण हो, कूड़ा हो, जलभराव हो, पानी की किल्लत हो, बसों की कमी हो, कोई ऐसा कुकर्म नहीं जो केजरीवाल आपने और आपके गुर्गों ने ना किया हो। चलिए, यानी कि मौजूदा वक्त में सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन
सवाल बीजेपी उल्टा पुरानी पार्टियों पर ही उठाती है जो कि पहले सत्ता में थी। आम आदमी पार्टी पहले सत्ता में थी तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपने सालों से कोई काम नहीं किया। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थिति है इसे सुधारने का काम तो मौजूदा सरकार का होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से जब केंद्र में कोई बात होती है, जब देश की किसी नीति के बारे में बात होती है तो हर बार बीजेपी नेहरू पर दोष मढ़ देती है। बिल्कुल उसी तरीके से राज्यों में भी पुरानी सरकारों पर दोष मढ़ने का बहुत पुराना तरीका बीजेपी का रहा है और यहाँ पर भी यही चीजें की जा रही हैं ताकि जो मौजूदा सरकार है उस पर कोई सवाल ना उठाए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इस चीज की पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस पूरे मामले पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए कि इतने सारे वक्त से लोग परेशान हैं लेकिन फिर भी उनका कोई काम नहीं किया जाता है, फिर भी उन्हें इस तरीके का जीवन जीने को मजबूर किया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बता रही है कि आम आदमी पार्टी ने अलग अलग तरीके के काम किए, जैसे कि चाहे कूड़ा हो चाहे जलभराव हो, इन सारे कामों में उन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। हालांकि मौजूदा सरकार ने क्या किया है ये वो खुद भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल है ये हर कोई देख रहा है। जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता वो AQI के पैमाने को ही बदल दे रही हैं, AQI को IQ से जोड़ दे रही हैं। तो भला दिल्ली का क्या उद्धार होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। अब ये देखना होगा कि जो किराड़ी कॉलोनी है, अब जब इस मामले पर इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो लगातार इस पूरे मामले पर हमलावर हैं, तो देखना होगा कि आखिर अब इस कॉलोनी का उद्धार होगा या फिर ये जस की तस ही बनी रहेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।